नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AS हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। जैसे कि हम हमारे चैनल में आपके लिए लेकर आते हैं खेती किसानी के साथ साथ बागबानी या आयुर्वेदिक पेड़ पौधों के बारे में भी जानकारी। तो आज ऐसे ही एक पौधे के बारे में या पेड़ के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे जो लगा हुआ है यह है हरसिंगार का पौधा। जी हाँ, आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है वो आप हमें कमेंट में बताएंगे, लेकिन हम इसको बता दें कि इसे हरसिंगार कहा जाता है या फिर इसे कहा जाता है हमारे यहाँ पारिजात। जी हाँ, पारिजात का पौधा जो कि कथा के अनुसार स्वर्ग से धरती पर आया है। तो आप सोच सकते हैं इस पेड़ का कितना महत्व अपने यहाँ हो सकता है। तो जैसे कि यह आप देख सकते हैं एक बहुवर्षायु एक पेड़ होता है। ये हमारे पास 3-4 वर्ष का पौधा लगा हुआ है और यह पौधा आप पहचान कर लीजिए। इसके पत्ते देखिए किस प्रकार साइड से कटे, थोड़े से कटे धारी वाले होते हैं और इस प्रकार पीछे से जिसे हम हरा यानी सफ़ेद हरा कहेंगे और आगे से थोड़ा सा ब्लैकिश हरा, इस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं। ऐसे हाथ अगर लगाने से थोड़ा सा उल्टा हाथ अगर हम घुमाते हैं तो ये कांटे की तरफ पकड़े जैसा होता है, तो आप पहचान कर सकते हैं। दूसरी बात, इसकी अभिवृद्धि अगर करना है तो इसको फूल आने के बाद इसके जो बीज आते हैं उस बीज से भी आप अभिवृद्धि कर सकते हैं, या फिर बारिश के दिनों में आप इसकी कलमें लगाकर उससे भी इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इस पेड़ के बारे में जो विशेष यानी औषधि प्रयोग के बारे में हम जो बताएंगे, तो जैसे कि कहा जाता है इसमें ऐसे कुछ गुण हैं। इसके पत्ती और फूलों को औषधि प्रयोग में लिया जाता है और कहीं कहीं तो इसके जड़ों का भी प्रयोग करा जाता है। पर हमें जितना मालूम है कि इसके पत्ते हार्ट की बीमारी के लिए हमारे पास से ही कुछ पेशेंट आते हैं और लेकर जाते हैं। जो रक्त शुद्ध करने का इसमें कुछ गुणधर्म है जो रक्त शोधन के काम में आता है, इसलिए इसके पत्तों का चूर्ण या पत्तों का जूस वो लोग शायद लेते हैं, जिससे कि जो ब्लड में बनने वाली गांठें नहीं बन पाती और बहुत लोगों को इसमें आराम हुआ है। तो यह एक इसका लाभ हुआ। उसके बाद इसके जो फूलों का भी उपयोग करा जाता है औषधि में, और हम आपको यहाँ दिखा दें कि इसका फूल जो है वो बहुत ही सुंदर मनमोहक होता है और बहुत ही खुशबूदार फूल होता है। जो कि इसके फूल अक्सर रात में खिलते हैं, इसलिए दिन में इसके आपको देख सकते हैं। ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ इस प्रकार ये कलियाँ लगी हुई है और इसमें ये जो कलियाँ लगी हुई है इस प्रकार ये जो थोड़ी सी मोटी कलियाँ होती आई है, ये आज रात में खिलेगी और सुबह इसके पूरे फूल जो है वो झड़ जाएंगे। तो दोस्तों, इसका जो फूल है वो बहुत ही खुशबूदार होता है, जो शाम से खुशबू शुरू होकर सुबह 8-9 बजे तक इसकी खुशबू चलते रहती है। और इसका जो फूल है वह भी देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, क्योंकि हम आपको दिखा दें इतने सुंदर ये फूल होते हैं और इनमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो इसके जो फूलों का है, फूलों के बारे में औषधि प्रयोग में जो लिया जाता है, तो जिन लोगों को गठिया वात या वात या फिर हम जिसको आम वात कहते हैं, ऐसे विकारों में भी इनके सूखे हुए फूलों का प्रयोग करा जाता है, जिससे कि बहुत लोगों को आराम होता है। लेकिन औषधि के प्रयोग के बारे में आप या तो इसकी जानकारी ले लें, लेकिन हमारे जो जानकारी है उसके मुताबिक यह रक्त शुद्ध साथ साथ एक शक्तिशाली यानी शक्तिवर्धक भी होता है, क्योंकि जो हम शक्ति के लिए या फिर वात रोगों के विकारों के लिए जो केसर का प्रयोग करते हैं, तो हम आपको इसमें बताना चाहेंगे कि इसका जो यह जो फूलों का पिछला भाग होता है, जिसे आप देख सकते हैं केसरिया रंग का ही दिख रहा है। तो हमने तो इसके बारे में जो जानकारी ली है, तो जो केसर में जो गुण पाए जाते हैं वह जो इसकी डंडी होती है, फूलों की पिछली डंडी केसरिया रंग की, तो इसमें केसर से भी अधिक प्रमाण में वह गुण मौजूद होते हैं जो केसर में होते हैं। इसलिए हम इसे अगर ये हमारे आजू बाजू कहीं है तो इसे आप सुखा कर रख लीजिए और जहाँ जहाँ आप केसर का यूज करते हैं उस जगह इसका यूज कर सकते हैं। और यह कोई नकली केसर नहीं होगा, क्योंकि केसर में जो गुणधर्म है वही गुण इसी में भरपूर मात्रा में है। इसलिए आप इसे केसर ही समझिए और इसे आप उस प्रयोग कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही लाभकारी होता है। आप दूध या अन्य चीज़ों में भी इसका
प्रयोग कर सकते हैं या आपके नित्य सेवन में भी प्रयोग कर सकते हैं इसे सुखा कर रखने के बाद, क्योंकि इसको आपको 2 सीजन में फूल आएंगे, एक वर्षा में और उसके बाद आपका समर में एक समय फूल आता है। तो ऐसे में और बाकी जो पत्तियों के औषधियों के बारे में, इसके बारे में जो जानकारी हमने आपको दी है वह आप अगर इलाज करना चाहते हैं या उनका प्रयोग करना चाहते हैं तो या तो हमसे कांटेक्ट करें या अन्य किसी जानकार व्यक्ति से आप परामर्श करके ही औषधि प्रयोग करिए। तो आज की ये जानकारी और यह पेड़ पौधा आपके इलाके में कहीं पाता है या क्या नाम से इसे जाना जाता है, लेकिन अक्सर इसे हरसिंगार या पारिजात कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम प्रांतीय भाषाओं में हो सकते हैं, तो उनकी जानकारी भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल AS आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में जो और अच्छी जानकारियों की वीडियो आप तक पहुंचेगी। इसलिए अगर यह चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक तो हमारा भी हौसला बढ़ा रहता है, और हमारे वीडियो को लाइक अगर करते हैं तो हम आपके लिए अच्छे वीडियोज और बनाते रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह जानकारी पहुंच सके और उनको भी इसके बारे में पता चल सके। और दूसरी दोस्तों महत्वपूर्ण बात, जैसे कि हमारा जो उद्देश्य आपको हमने बताया है कि प्रकृति का संरक्षण, अगर इस प्रकार के पेड़ पौधे हम अपने आस पड़ोस या गार्डन या रास्ते के किनारे या खेत खलिहान जहाँ खाली जगह हो, इस प्रकार के पेड़ पौधे लगाते हैं तो एक औषधि के साथ साथ पर्यावरण में भी इसका बहुत बड़ा एक योगदान बनता है, जो कि पर्यावरण को बनाए रखता है। तो आप अवश्य ही यह करेंगे जो हमारी आशा है, हमारे आशाओं पर खरे उतरेंगे। वीडियो देखने के बाद ऐसे पेड़ पौधे आप भी लगाएंगे, ऐसी आशा करते हुए हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।